अब हम लोग प्रूविंग करेंगे। ये जो क्वेश्चन इससे पहले जो कराए हैं जितने जो वो तो आई थिंक क्लियर हो गए आपको। अब हम प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग कुछ है पैरेलल से रिलेटेड। सबसे पहले ये प्रूविंग भी कई बार आ जाती है कि जैसे टू पैरेलल लाइन्स है तो प्रूफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal and the sum of the co-interior angle equals to 180 डिग्री। इस तरह से भी आ जाती है प्रूविंग। तो ये तो बहुत ही ईजी है, हम पहले 6 वाली को ही कर लेते हैं क्योंकि बेस यही है। 6 वाली प्रूविंग ही हम कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड? कुछ नहीं इसमें करना है। हम सपोज ये x ले लेंगे, दिस इज y, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। अंडरस्टूड? नाउ फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, या इसको हम y नहीं लिखते हैं, हम चलिए y ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये सपोज को या z लिख ले, तो y प्लस z, यहाँ लिखती हूँ मैं, y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? को इंटीरियर एंगल। जिस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होता है उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, क्योंकि बिकॉज पैरेलल लाइन में को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैं इसका रीज़न अभी आपको समझाऊंगी मैं। तो x प्लस वाई 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर, एंड y प्लस है 180 डिग्री, रीज़न को इंटीरियर एंगल। सो यहाँ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z को हम क्या ले लेंगे? z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। आई थिंक हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये वाली इससे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। इट मीन्स x इक्वल्स टू z। यही हमें प्रूफ करना था। अगेन x प्लस वाई 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंड y प्लस z इक्वल 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल। अंडरस्टूड? दोनों को इक्वल कर दिया बाय इक्वेशन 1 और 2। अब मैं इसका रीजन बताऊं कि 180 डिग्री क्यों होता है ऑलवेज। प्रूविंग मेरी नॉर्मल समझ लीजिए आप ये, कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो कहीं मीट नहीं करेंगी, तो इसमें दोनों कोइंटेड एंगल का सम 180 डिग्री है, इधर भी और इधर भी। यदि सपोज इधर की तरफ 180 डिग्री से लेस होगा, सपोज यहाँ पर 170 डिग्री है, लेस है, तो इट मीन्स लाइन यहाँ पर, तो क्योंकि इनका चारों का सम तो 360 डिग्री में ही आएगा, तो यहाँ पर इट मीन्स ये लाइन आगे जाके मीट कर जाएगी। इसका मतलब पैरेलल नहीं है ये लाइन। जहाँ पर लेस है वहाँ पर मीट कर जाएगी, और यहाँ पर हो गया 190 डिग्री। यहाँ तो कहीं मीट नहीं करेंगी, यहाँ मिल जाएगी। इट मीन्स पैरेलल नहीं है। सो पैरेलल लाइन में सम 180 डिग्री ही होता है। अब सेकंड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जैसे ऑल्टरनेट करें वैसे करस्पॉन्डिंग बन जाए। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इन दोनों को ले लेते हैं हम, इन दोनों को ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? इस वाले को लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन सेम, y प्लस एक्स प्लस वाई 180 डिग्री, एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। नाउ दोनों में यहाँ पर y कॉमन है, तो x इक्वल्स टू लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस वाई, एंड z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। सो दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट मीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, वो यही आएगा। कोई से दो करस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे, उसके बाद प्रूफ कर देंगे। अब है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में क्या करेंगे हम कि ये क्या होगा, x, दिस इज y, मीन्स ये वाला 180 डिग्री है।
अब हमें मालूम है कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इट मीन्स ये भी x हो गया। तो x प्लस वाई 180 डिग्री, वाई बिकॉज लीनियर पेयर, एंड दिस एंगल ये इसके इक्वल आ गया यहाँ पे। यहाँ सपोज पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पर अब की बार हम ऐसा करते हैं, यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ पर लाइनिंग में यहाँ c ले लेते हैं, a b एंड c, एंड दिस इज m n o, थोड़ी नेमिंग में। तो a b n प्लस c b n इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये x और y है। नाउ a b n इक्वल्स टू b n o, मतलब ये वाला इक्वल्स टू सेम हो गया बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए और इन दोनों का सब 180 डिग्री है। तो यहाँ हम प्रूफ कर ही चुके, कोइंसिडेंट का सब 180 डिग्री हो गया। तो ये प्रूविंग आई थिंक क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा रीड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले लिखा हुआ है, 2 लाइन्स पैरेलल, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, एंड दिस रे इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। क्लियर? प्रूविंग दिस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, प्रूव, मैं दूसरे पेन से ब्लैक से कर, दीज 2 रेज आर ऑल्सो पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है दीज 2 रेज मीन्स बाइसेक्टर रेज आर पैरेलल। कैसे करेंगे, हाउ टू, देखिए कहीं भी प्रूविंग करना हो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या पता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्या क्या हमारे पास कौन कौन से जो वेपन्स हैं, मतलब जैसे कहीं हम उसमें जाकर लड़ाई करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से हथियार हैं। वही सेम चीज़ है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो क्या है हमारे पास, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले मैंने वही लिख दिया कि दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, सबसे पहले मैंने यही चीज़ लिख दी, ऑल्टरनेट एंगल। अब इनके पूरे पूरे इक्वल, मतलब कि यहाँ नेमिंग दे रखा है ना, ए सी डी और एच, तो ए सी डी और सी डी एच इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, फुल इक्वल है। हमें क्योंकि इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, मैं दोबारा से बनाती हूँ फिगर में, हमें इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को भी पैरेलल प्रूफ करना है लाइन को, तो या तो ऑल्टरनेट एंगल या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दें। मतलब कि हमें क्या करना है, हमारा एम ये है इन दोनों एंगलों को प्रूफ करना। तो देखिए ये पूरे पूरे इक्वल है, तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे क्योंकि हमें आधे आधे चाहिए। बट लिखने का प्रेजेंटेशन देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई, ये पूरा इक्वल है, सपोज ये पूरा 2x है, ये पूरे की पूरा 2x है या मानते हैं, और ये क्या है, ये भी 2x है, तो इनका हाफ हाफ क्या हो गया, x, तो इक्वल हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई। बट यदि 3 मार्क्स में, तो प्रॉपर कैसे प्रूविंग करेंगे, पहले लिखा हमने ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज हाफ भी उसका इक्वल, क्योंकि हमें हाफ की रिक्वायरमेंट है। अब हाफ की रिक्वायरमेंट है, अब इसके बाद हमने इस वाले एंगल को, ये जो एंगल है इसे हमने क्या लिख दिया, ये वाला एंगल क्या है, दिस प्लस दिस, ए सी डी किसका सम है, इन दोनों एंगलों का सम है। इसी तरह दूसरा वाला एंगल, ये वाला एंगल किसका सम है, इसका और इसका सम है। देखिए ये लाइन, ये वाला पॉइंट देखिए, एंड दिस पॉइंट, क्लियर। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये इन दोनों का सम है, और जो दोनों सम है, ये दोनों का सम है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सेकंड में मैंने ये लिख दिया। क्यों इक्वल है, इसका रीजन यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज ई सी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी डी। मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा एंगल बना के दिखाती हूँ, फिर क्लियर होगा। ऐसे करके एंगल है ये, कौन सा वाला, ए सी और डी सिर्फ लिखा, ए सी डी इक्वल्स टू ए सी ई प्लस ई सी डी, यही चीज़ लिखी। अब ये दोनों की दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज
EC इज द बाइसेक्टर ऑफ ACE, इसका रीजन लिखेंगे। पहले लिखा ये दोनों का सम है, उसके बाद क्या लिखा, ये दोनों एंगल इक्वल है, और साथ में ये भी लिख दिया एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है तो ये वाला अलग अलग इस पूरे एंगल का आधा हुआ। नॉर्मल सी बात है, 10 है, 10 का हाफ ऑफ 5 है, तो 5 क्या हुआ, इस 10 का आधा हुआ। वही सेम चीज़ मैंने लिख दी। ऐसे सेकंड वाले में करा मैंने। अब बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या आ गया यहाँ पर, कि ये वाला एंगल जो हमें रिक्वायरमेंट है, कौन सा रिक्वायरमेंट है हमें, ये एंगल और ये, कौन सा एंगल रिक्वायरमेंट है हमें, ये वाला और ये वाला। ये क्या है, ECD मैंने यही चीज़ लिख दी। ये दोनों इक्वल हो गए बाय इक्वेशन, यहाँ रीजन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, और यहाँ भी लिखेंगे बिकॉज बाइसेक्टर ऑफ, और इस पे भी लिखेंगे, इसलिए ऑल्टरनेट, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट इसके एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों पैरेलल है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स है। क्या है इसमें, यहाँ पे ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर जो है ये पैरेलल है। अब यहाँ अपोजिट चलेंगे, यहाँ पर, यहाँ हमने पहले पूरा फिर हाफ करा था, यहाँ उसका हम डबल करेंगे। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्लियर, एक मिनट, ये वाली ट्रांसवर्सल हुई, ये वाले एंगल ऐसे हुए, ये वाले एंगल, हाँ ठीक है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्योंकि नीचे वाली लाइन तो दूसरे की भी ना पैरेलल, तो ये वाले जो एंगल हैं ये दोनों आपस में क्या हो गए, x और x। क्यों इक्वल हुए, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कौन सा वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जहाँ f बनता है वहाँ क्या होता है cos, और जहाँ z बनता है वहाँ ऑल्टरनेट होता है। तो ये दोनों इक्वल है, नेमिंग दे दीजिएगा, दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हाफ के बदले 2 लिख दीजिएगा कि 2x, x नहीं, नेमिंग लिखेंगे, जो भी नेमिंग होगी यहाँ पर वो नेमिंग लिखेंगे। यहाँ पर जैसे नेमिंग लिखी है ऐसे यहाँ पर हाफ की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, जो भी नेमिंग होगी। ये नेमिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंगली नेमिंग होगी। हाफ इक्वल है इसलिए डबल भी इक्वल है। अब डबल इक्वल है, ये वाला पूरा पूरा इक्वल आ जाएगा। मैं चलिए नेमिंग डाल देती हूँ यहाँ पर, ABCDE, यहाँ डाल दिया मैंने F and G। क्लियर, तो ये पूरा पूरा इक्वल है, इस पूरे वाले का नेमिंग दे देंगे ABC इक्वल्स टू BDE, तो करस्पॉन्ड इक्वल है, इसलिए ये लाइन पैरेलल होगी। मतलब पहले आधे आधे को करा हमने, उसके बाद उसको पूरा कर दिया, डबल कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, तो मेन प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट, कोई भी प्रूविंग करना है तो यहाँ तो स्टेटमेंट लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए रीज़न, इधर स्टेटमेंट और इधर रीज़न, स्टेटमेंट और यहाँ रीज़न। क्लियर, तो अब जैसे यह लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब 2 पैरेलल लाइन्स हैं, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ये दोनों लाइन्स, सपोज बीच में एक लाइन है, इसके पैरेलल है, मतलब कि ये L हुई और ये M, तो L पैरेलल टू N और M पैरेलल, यानी ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, और L और M आपस में पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि तीनों की तीनों पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये आपस में ये कन्वर्स की तरह भी आ जाता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस तरह भी आ जाता है। बट इस क्वेश्चन में ये है, सॉरी, कि ये दोनों ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसी के,
तो प्रूफ करना है कि ये दोनों एल और एम पैरेलल, मतलब कि एल पैरेलल एन और एम पैरेलल एन। हम इसके लिए क्या करते हैं, बेस्ट मेथड होता है या ट्रांसवर्सल बना लेंगे हम, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे एल एन एन, एल पैरेलल एन, सो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। चाहे ऑल्टरनेट कर लीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं ऑल्टरनेट वाला भी साथ में लेके चल देती हूँ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एम पैरेलल एन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर। अब यहाँ मैंने दिखाया कि ये ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर इक्वल है, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। तो अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आगे नॉर्मल वे में सब वो इक्वल आ जाएंगे ये। क्लियर। तो इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन कि ये देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है, वाई, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। ये इसके इक्वल क्यों है, सी सी। अब देखिए इस लाइन को, बीच वाली लाइन को भूल जाओ, इन दोनों को देखो और ये ट्रांसवर्सल सोचो, तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया। हम एक ही को लेके चलते, चलिए कंफ्यूजन मत रखिए। ये लाइंस हैं यहाँ पर ये। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं ये दोनों। अब ये वाली इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एक्स एक्स, ये वाला इसके इक्वल हुआ। ठीक है। अब देखिए, अब बीच वाली को भूल जाइए लाइन को आप, तो देखिए ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट इक्वल हो गए, इसलिए पैरेलल है, तो प्रूविंग इजीली हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट समझना है, प्रूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखिए करना है हमें जल्दी से, ये इसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, सी पे मिल रहा है, ये डी पे मिल रहा है। प्रूफ दो तरह से आता है, प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ मैं ए डाल देती हूँ, बी डाल देती हूँ, कि ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल। और ऐसे भी आ जाता है कि जहाँ मीट कर रहे हैं वो 90 डिग्री है, इस तरह से भी आ जाता है। दोनों कंडीशन में मेथड वही है। ये इसका बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। ये वाला इसका बाइसेक्टर है तो ये वाला वाई होगा, ये वाला भी वाई होगा। ये इसके इक्वल है तो ये वाला भी ए होगा और ये वाला भी ए होगा। हम इसको ऐसे करते हैं क्योंकि ये पूरा की पूरा किसके इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो वाई वाई हो गया। क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा, और यहाँ इसके इक्वल हुआ तो ये वाला एक्स एक्स हो गया। आई थिंक फिर से दोबारा बता देती हूँ मैं दूसरे पे, कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल, बीच में क्या है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, एक सी पॉइंट पे एक डी पॉइंट पे मिल रहा है। प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, कि बाइसेक्टर्स ने रेक्टेंगल फॉर्म कराया, या फिर बाइसेक्टर जहाँ मीट करे वो 90 डिग्री है। दोनों तरह से आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हुआ, क्यों हुआ, ऑल्टरनेट। और ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल हुआ, क्यों हुआ, ऑल्टरनेट। ये वाला एंगल ऑल्टरनेट। क्लियर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये आपस में इक्वल क्यों हो गए, बाइसेक्टर। ये आपस में इक्वल क्यों हो गए, बाइसेक्टर। इसी तरह से ये वाले क्यों इक्वल हो गए, बाइसेक्टर। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 2x हुआ ना, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कोइंटीरियल एंगल। तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बचेगा, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x और y की वैल्यू देखिए ऐसे बना है, ये यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। इसी तरह से इसकी, यानी कि ये एक्स वाई है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री। क्लियर, ये दो 90 डिग्री हो गया। अब अलग से यदि हम देखें कि ये ट्राइएंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये ट्राइएंगल,
दोबारा बड़ा बनाते हैं। ये क्या बना हुआ है, ट्राइएंगल। यहाँ पर एक्स वाई, वाई एक्स, तो ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ। अब हम इसको अलग से ट्राइएंगल में देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है किसमें, इसमें ट्राइएंगल में। तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसको हम कहेंगे 180 माइनस, यानी ये यदि x प्लस वाई 90 है तो ये वाला 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। क्लियर। तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, बल्कि स्क्वायर ही प्रूफ हो गया ये। क्लियर। नहीं, स्क्वायर नहीं, ये आपका रेक्टेंगल हुआ, उसके लिए साइड भी इक्वल करनी पड़ेगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन। ये दोनों मिरर हैं, दोनों की दोनों पैरेलल हैं। यहाँ से एक ये इंसिडेंस रे आई, उसके बाद में यहाँ 2 बार रिफ्लेक्ट हो गई, एक बार इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई, एक बार इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई, और ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो ये रे वाली रे और इंसिडेंट रे दोनों की दोनों पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। ये आपको पता है मिरर में, प्लेन मिरर में यहाँ से एक रे आती है, एक वापस जाती है। आने वाली को बोलते हैं इंसिडेंट, और जो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, मतलब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई। ये आप समझ लीजिए। क्लियर। और यहाँ पर ये यदि एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल। यहाँ भी बना देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ भी बना दी मैंने, यहाँ भी बना दी। तो इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है मिरर से। और ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। यहाँ हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, यहाँ पे लिख दिया मैंने m, यहाँ लिख दिया n। तो MA नॉर्मल ड्रॉ करा और यहाँ पर भी NC एक नॉर्मल ड्रॉ। तो इट मीन्स MA इज द परपेंडिकुलर ऑफ that mirror and NC is also the perpendicular of that mirror। अब perpendicular है और ये वाले एंगल I किसके बराबर है, ये R है। इस वाले में भी एंगल, ये वाला I1 लिख देते हैं, इसको हम R1 लिख देते हैं, यदि क्योंकि मैंने I और R लिखा है। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, मतलब ये दोनों पैरेलल हुए। ये दोनों क्या पैरेलल, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इट मीन्स भाई यहाँ से ऐसे करके लाइन आई हुई है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये पैरेलल हो गए। तो इसलिए ये वाला R और ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। और हमें ये पता है ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, दोनों बराबर क्यों हुए, ये दोनों बराबर है क्योंकि वो एक तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों बराबर हुए। ये आपस में किस लिए बराबर हुए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और ये भी बराबर हो गए। तो ये 2x और 2x आ गया, इसलिए ये इक्वल हो गए, तो ये पैरेलल हो गई। दोबारा थोड़ा सा फिर से मैं अब दोबारा क्लियर करूँगी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से रे ये आई, ये रे आई, ये आई, यहाँ मैंने नॉर्मल बनाया तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी बनाया, कितने 90 डिग्री 90 डिग्री। इधर वाला चाहे मत बनाओ, चलो बना देते, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ओके। अब ये वाला एंगल I और R ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल। इक्वल्स टू हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पे लिख दो x, यहाँ भी x लिख दो। अब ये दोनों की दोनों पैरेलल क्यों ही, क्योंकि 90 डिग्री हैं, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ऐसे करके। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब ये x है तो ये भी x हो गया। उससे पहले ये देख लो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हो गया I1, ये हो गया R1, लेकिन बट ये दोनों आपस में इक्वल हुए, क्यों हुए, क्योंकि ये वाली
पैरेलल लाइन हो गई, यहाँ z बना हुआ है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2x और 2x, तो उससे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ गई। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये 90 डिग्री है, इसलिए ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये भी सब इक्वल हो गए। क्लियर। अब मैं अगले उसमें इससे ट्राइंगल से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स कराऊंगी। तो इसमें आई थिंक आपकी बुक के भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सब क्लियर हो रही होंगी। क्लियर।